हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। आज हम आपके वैवाहिक जीवन को शुभ और मंगलमय बनाने का बड़ा ही सुंदर उपाय लेकर के उपस्थित हुए हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में विवाह और वैवाहिक जीवन को अनुकूल बनाने के लिए बहुत सारे उपायों का वर्णन है। उन सब के गर्भ में जो महा उपाय है वह है कुंडली का मिलान। अष्टकूट मिलान सर्वोपरि है। यदि विवाह के पूर्व इस विषय का सांगोपांग अध्ययन कर लिया जाए और कुंडली मिला करके विवाह किया जाए तो वह विवाह बड़ा ही सुखमय होता है। विवाह के दिन प्रारंभ हो गए हैं, मुहूर्त और लग्न शुरू हो चुके हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे सरलतम कुंडली मिलान की विधि जिससे आप घर बैठे अपने वर और कन्या के संदर्भ की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। स्वयं से आप कुंडली मिलान कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली मिलान की प्रक्रिया को अष्टकूट मिलान कहते हैं। इसमें 8 चीजों का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है। वे 8 चीजें हैं वर्ण, वश्य, तारा, गण, भकूट, नाड़ी और 2 चीजें योनि और ग्रह मैत्री। इन 8 चीजों में क्रमशः 1 से लेकर के 8 गुणों का वर्णन है। कुल 36 गुण होते हैं। शास्त्रों ने कहा गुणैहि षोडशभिर्निंद्यम, 16 गुण तक निंदित है। यानी वर और कन्या के यदि 16 गुण तक मिलान आ रहे हैं तो उसमें संबंध नहीं करना चाहिए। और विवाह करने के लिए उपयुक्त गुणों की चर्चा करते हुए कहा 18 गुण, यानी 18 गुण अथवा इससे अधिक हो तो विवाह किया जा सकता है। 16 तक निंदित है, 16 से 18 तक मध्यम है और 18 के ऊपर उपयुक्त है संबंध के लिए। अब ऐसे में ये गुण मिलान तभी हो सकता है जब आपको एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ ज्ञात हो। यदि एग्जैक्टली आपको बर्थ डिटेल मालूम नहीं है तो ऐसे में हम राशि के अनुसार गुण मिलान की प्रक्रिया अपना लेते हैं। बहुत हद तक यह भी शुभ माना जाता है। दर्शकों, राशि के मिलान के द्वारा किए गए विवाह बड़े ही सफल होते हैं। इसलिए यदि जन्म विवरण सटीक उपलब्ध न हो तो कम से कम राशि का मिलान किए बगैर विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि विवाह की अनुकूलता हो गई तो जीवन स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता है और यदि विवाह प्रतिकूल हो गया तो यह नरक से भी बदतर हो जाता है। ऐसे में आज हम बतला रहे हैं आपकी 12 राशियों के लिए कौन कौन सी राशियां उपयुक्त हैं, यानी आपकी राशि के अनुसार कौन सी राशि आपके संबंध के लिए, विवाह के लिए अच्छी है और किन राशि के जातकों से किस राशि के जातक का विवाह संबंध नहीं होना चाहिए। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए मिथुन, सिंह और धनु राशि के जातक उपयुक्त होते हैं। यदि वृश्चिक और कन्या राशि के जातकों के साथ मेष राशि के जातकों का संबंध होता है तो यह संबंध प्रतिकूल होता है। दूसरी राशि वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि का संबंध स्वयं की राशि वृषभ राशि के साथ, कन्या राशि के साथ और मकर राशि के साथ विवाह संबंध बहुत ही अनुकूल माना जाता है। इनसे संतति की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति और मान यश प्रतिष्ठा की अभिवृद्धि होती है। इसके ठीक विपरीत यह ध्यान देना चाहिए कि जिन राशियों के साथ में दुर्द्वादश योग बन रहा हो अथवा षडाष्टक योग बन रहा हो, उन राशियों के साथ संबंध की प्रतिकूलता वृषभ राशि के लिए कही जाती है। तो षडाष्टक योगों की बात करें, तुला और धनु राशि वृषभ राशि के लिए विपरीत कहे जाते हैं। तो यदि आपकी वृषभ राशि है तो तुला राशि के जातकों के साथ और धनु राशि के जातकों के साथ विवाह संबंध उपयुक्त नहीं होगा। तुला राशि, कुंभ राशि और स्वयं की मिथुन राशि, इन 3 राशियों के साथ में मिथुन राशि का विवाह संबंध अनुकूल माना जाता है। मकर और वृश्चिक राशि के जातकों के साथ विवाह संबंध उपयुक्त नहीं होता है। कर्क राशि के जातकों के लिए स्वयं की अपनी राशि कर्क राशि के साथ में विवाह संबंध अच्छा माना जाता है। मीन राशि के साथ में भी कर्क राशि का संबंध अनुकूल होता है और वृश्चिक राशि यह भी कर्क राशि के लिए शुभ फलदायी मानी जाती है। तो वृश्चिक राशि, मीन राशि
और स्वयं कर्क राशि का कर्क राशि के साथ में विवाह संबंध उपयुक्त होता है। कर्क राशि के जातकों को धनु और कुंभ इन दो राशि के लोगों से परहेज करना चाहिए। विवाह संबंध इनके साथ संतानोत्पत्ति और सुख समृद्धि, आय, आयु इत्यादि के संवर्धन के क्षेत्र में शुभ फलदायी नहीं माना जाता है। और अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए मेष राशि, जो कि सूर्य की उच्च राशि है, मेष राशि, स्वयं सिंह राशि और धनु राशि, ये तीन राशियां सिंह राशि के वैवाहिक संदर्भों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, सुख समृद्धि के लिए, सामाजिक यश प्रतिष्ठा के लिए, पसंद नापसंद और समग्र जीवन के सुख शांति पूर्वक व्यतीत करने के लिए बहुत ही अनुकूल माना जाता है। सिंह राशि के जातकों को मीन राशि और मकर राशि के जातकों के साथ विवाह संबंध नहीं करना चाहिए। अक्सर यह देखा जाता है कि सिंह राशि के जातक यदि मीन और मकर राशि के जातक के साथ प्रेम संबंध में हैं तो इसमें भी प्रतिकूलता प्राप्त होती है, संबंध दीर्घजीवी नहीं होता है। कन्या राशि के संबंध में अक्सर यह देखा जाता है कि वृषभ राशि, मकर राशि और कन्या राशि का संबंध स्वयं कन्या राशि के साथ अनुकूल होता है। कन्या राशि के जातक बड़े ही शांति प्रिय होते हैं, संगीत, कला आदि में इनकी अभिरुचि होती है और बड़े विचारवान होते हैं। व्यापार और बौद्धिक कार्यों में इनकी अभिरुचि होती है, इसलिए इनके संबंध कुंभ और मेष राशि के साथ अनुकूल नहीं होते हैं। तो कन्या राशि का संबंध वृषभ, कन्या और मकर इन तीन राशि के लोगों के ही साथ होना चाहिए। और अब बात तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए दो राशियां बड़ी उपयुक्त होती हैं, कुंभ राशि और मिथुन राशि। तुला राशि के जातकों का संबंध यदि वृषभ राशि और मीन राशि के साथ में होता है तो इसमें वैधव्य दोष प्राप्त होता है और आयु का क्षरण हो जाता है, संबंध दीर्घजीवी नहीं रह जाता। इसलिए तुला राशि के जातकों के संबंध के लिए वृषभ और मीन राशि से अवश्य ही परहेज करना चाहिए। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए कर्क राशि, मीन राशि और स्वयं वृश्चिक राशि, ये तीन राशियां वैवाहिक संबंध के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। इनमें गुणाधिक्य होता है, गुणों की प्रधानता होती है, ग्रह मैत्री के पूरे पूरे अंक बन जाते हैं और गण दोष भी नहीं होता है। इसलिए वृश्चिक राशि के लिए ये तीन राशियां उपयुक्त हैं। मेष और मिथुन राशि, ये दो राशियां वृश्चिक राशि के जातकों के विवाह संबंध के लिए सर्वथा अनुपयुक्त हैं। इन पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए, इससे जीवन में नाना प्रकार की बाधाएं आती हैं। नवीं राशि धनु राशि के लिए मेष राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि, ये तीन राशियां उपयुक्त हैं विवाह के लिए। धनु राशि की कर्क और सिंह से नहीं बनती है, इसलिए कर्क राशि और सिंह राशि के जातकों का विवाह धनु राशि के जातक के साथ नहीं होना चाहिए। इनकी आपस में अच्छी बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। मकर राशि के जातकों के लिए जो सर्वोत्तम राशि है वह है वृषभ राशि। वृषभ, कन्या, कन्या राशि भी मकर राशि के लिए अच्छी मानी जाती है। और तीसरी राशि है स्वयं मकर राशि। इन तीन राशि के साथ मकर राशि के जातकों का विवाह संबंध अच्छा होता है, दीर्घजीवी होता है, इन दोनों की अच्छी बॉन्डिंग होती है, आपसी तालमेल बने रहते हैं और रिश्ता दीर्घजीवी होता है। मकर राशि की मिथुन और सिंह राशि से नहीं बनती, इसलिए यदि मिथुन और सिंह राशि के जातकों के साथ मकर राशि के जातक का विवाह हो गया तो वह संबंध टिकेगा नहीं, तलाक सुनिश्चित है। इसलिए मकर राशि के विवाह में मिथुन और सिंह राशि का सर्वथा त्याग करना चाहिए। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए तुला राशि जिसके स्वामी है शुक्र, मिथुन राशि और स्वयं कुंभ राशि, यानी ये तीन राशियां मिथुन, तुला और कुंभ, ये तीनों राशियां कुंभ राशि के लिए शुभ फलदायी होती हैं। बुद्धि की बात करें, विवेक की बात करें, निर्णय लेने की क्षमता की बात करें, इनके साथ जुड़ने से कुंभ राशि का सर्वथा विकास होता है, विकास की गति तेज होती है, शिक्षा का स्वरूप बढ़ता है, आयु, स्वास्थ्य, घर में सुख शांति और संस बरकत की वृद्धि होती है। इसके ठीक विपरीत यदि कन्या और कर्क राशि के जातकों के साथ कुंभ राशि के जातकों का विवाह हो जाता है तो उनका जीवन कष्टमय हो जाता है। इसलिए कन्या और कर्क
इन दो का परहेज करना चाहिए। अब आखिरी राशि की बात कर लें। आखिरी राशि मीन राशि के लिए सबसे पहला सर्वोत्तम संबंध स्वयं की अपनी राशि मीन राशि से माना जाता है। इन दोनों के गुण धर्म समान होते हैं, इसलिए मीन राशि का संबंध मीन राशि के साथ सबसे उत्तम कहा गया है। दूसरे स्थान पर कर्क और वृश्चिक राशि आते हैं। कर्क और वृश्चिक राशि के साथ भी मीन राशि का संबंध अच्छा माना जाता है। इसके ठीक विपरीत यदि मीन राशि के जातकों का विवाह संबंध सिंह राशि अथवा तुला राशि के जातकों के साथ में होता है तो यह प्रतिकूल फल लेकर के आता है। तो दर्शकों, ये 12 राशियां क्रमशः 2 या 3 राशियों के साथ में सुंदर मेल करती हैं और 2 राशियां इनके लिए विपरीत होती हैं, क्योंकि इनके साथ खड़ाष्टक दुर्द्वादश योग बनते हैं जो कि विवाह के लिए अनुकूल नहीं होते हैं। राशियों के ही आधार पर आपका गुण और धर्म स्वीकार होता है। तो गुण और धर्म की अनुकूलता आपकी बनी रहे, आपका संबंध दीर्घजीवी हो सके, इसके लिए राशियों के गुण और स्वभाव का मिलना बहुत आवश्यक है। यदि आपके पास में जन्मतिथि का विवरण सटीक नहीं है तो आप अपने नाम की राशि के साथ भी कुंडली का मिलान कर सकते हैं, लेकिन यह व्यवहार जगत में बहुत तर्क संगत सिद्ध नहीं होता है। इसलिए मैंने जिन राशियों की बात की वह आपकी चंद्र राशि है, यानी आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा है वह आपकी चंद्र राशि होती है। तो मैंने जो राशि बतलाई है वह आपकी चंद्र राशि है। आपकी चंद्र राशि के साथ कौन सी राशि का संबंध अनुकूल है, इसकी चर्चा हमने प्रस्तुत की है। आपका प्रयास यह होना चाहिए कि वर और कन्या दोनों की कुंडली का सविधि मिलान हो, जिसमें कि अष्टकूट के साथ साथ अन्य कई ऐसे दोष और गुण हैं जिनका निदर्शन बहुत आवश्यक होता है। विवाह पूरे जीवन की यात्रा का आरंभ है, इसलिए विवाह और वैवाहिक जीवन में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वर पक्ष को कन्या पक्ष के साथ और कन्या पक्ष को वर पक्ष के साथ ज्योतिषीय संदर्भों में पारदर्शिता बरतनी चाहिए। यदि आप अपनी कन्या की कुंडली में हेर फेर करके वर को प्रस्तुत कर देते हैं अथवा वर की कुंडली में हेर फेर करके कन्या पक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं तो यह विपरीत ग्रह मेलापक दोनों पक्ष के लिए कष्टकारी स्थिति लेकर के आता है। आशा करता हूं आपके लिए आज का यह कार्यक्रम बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। यदि आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बतला सकते हैं। यदि आपकी अभिरुचि ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म के विषयों में है तो उसकी जानकारी आपको हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। पुनः मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।